स्टंट्स बेसिकली क्या है? स्टंट्स आर यूज टू कवर द टीथ एंड द टिश्यूज़। और हम टीथ और टिश्यूज़ को क्यों कवर करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम कोई भी मेडिकेमेंट्स लगाएं, जैसे कि कोई पेस्ट है, कोई इस तरह की हीलिंग के लिए कोई मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं ऑन टू द टूथ और रिजेस वगैरह जो अभी अभी जिनकी सर्जरी वगैरह हुई है, तो वो उसके लिए एंड टू गाइड इम्प्लांट प्लेसमेंट का मैंने कोई किसी को इम्प्लांट लगाना है तो हमें पता लग जाए कि हमारी बेस्ट साइट कौन सी है टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। अगर किसी रिज में ब्लीडिंग हो जा रही है तो हम लोग इनको लगा के प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर अप्लाई करने से ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल होती है। ये जो है स्टंट की डेफिनेशन है। अब इसके यूजेस को देखते हैं। स्टंट्स को हम लोग एज अ गाइड फॉर रेडियोग्राफिक डिटर्मिनेशन भी करते हैं। नंबर 2, इसको हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स की इंसर्शन के लिए। नंबर 3, इसको टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 4, इसको अगर हमने किसी भी स्किन की ग्राफ्ट को या म्यूकोजल ग्राफ्ट को अपनी जगह पे रखना है जब तक उनकी रिवैस्कुलराइजेशन स्टार्ट नहीं होती, उसके लिए हम वाउंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उनके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया वगैरह इन्वेड ना करें, उसके लिए। उसके अलावा हमने अगर वेस्टिब्यूल की जो डेप्थ है उसको प्रोटेक्ट रखना है आफ्टर वेस्टिबुलोप्लास्टी। वेस्टिबुलोप्लास्टी समथिंग के हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वेस्टिबुल की डेप्थ को इंक्रीज़ करते हैं और हम लोग रिजेस की डेप्थ को इंक्रीज़ करते हैं, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं कि वेस्टिबुलोप्लास्टी। उसके अलावा ही ब्लीडिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और कोई भी मेडिकेमेंट्स को कैरी करने के लिए, रेडियम मटेरियल को कैरी करने के लिए, क्योंकि जैसे मेलिग्नेंसी वगैरह जहाँ पे कैंसर वगैरह है तो उसमें कीमोथेरेपी के पर्पज़ के लिए। एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द टीथ एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स इन द कॉन्टैक्ट सपोर्ट। कॉन्टैक्ट सपोर्ट क्या है? जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह की जो गेम्स होती हैं उनके अंदर, पंचिंग वगैरह की गेम्स वगैरह में वो हमारे टीथ और हमारे एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स वगैरह डैमेज ना हो, उनके अंदर हम एज अ स्टंट यूज़ करते हैं इसको। स्टंट्स किस मटेरियल से बनते हैं? सबसे पहले वो एक्राइलिक से बनेंगे। एक्राइलिक में सॉफ्ट सेल्फ क्योर भी आता है और हीट क्योर भी, इन दोनों से बनाए जा सकते हैं। जो सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल में हमारे पास सॉफ्ट रबर है और दूसरा हमारे पास सॉफ्ट रेजिन है। ठीक है, ये आर रबर और ये वाला आर रेजिन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको मॉडलिंग प्लास्टिक के अलावा हम इसको गट्टा पर्चा और हम इसको सिलिकॉन से भी बना सकते हैं। जो हम लोग बनाएंगे एक्राइलिक से, ठीक है, इनको बाद में हम लोग लाइनिंग भी कर सकते हैं इनकी सॉफ्ट मटेरियल से। और जो सॉफ्ट मटेरियल से बनाएंगे, ठीक है, वो स्पेशल पर्पज़ के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। और इनको हम लोग जो है इसके अंदर सिलिकॉन विनाइल रबर ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मॉडलिंग प्लास्टिक गुट्टा पर्चा और सिलिकॉन वाले हैं, ये इमरजेंसी के केसेस में कि अगर अभी अभी सर्जरी हुई है और अभी आपने इम्प्लांट नहीं बनाया हुआ, तो आपका इम्प्लांट अभी रेडी नहीं है, सॉरी आपका स्टंट अभी रेडी नहीं है, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे जो साइट थी जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म हुई है, आपने डायरेक्टली इनको जो है वहाँ पे लगा देना है इनटू द ओरल कैविटी ऑन द ब्लीडिंग एरिया। ठीक है, तो दिस वन इज़ ऑल्सो यूज फॉर एमरजेंसी केसेस और ये स्पेशल पर्पजेज़ के लिए। एंड दिस वन यूजुअली जो हम इनसे बनाते हैं, मोस्टली हम लोग एक्राइलिक और हीट क्योर या सेल्फ क्योर से ही इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब सबसे पहले वी हैव सर्जिकल स्टंट। अब सर्जिकल स्टंट की भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। जो डेंटल इम्प्लांट्स के लिए यूज़ होगा, जो हमारे पास सर्जिकल पैलेटल स्टंट जो कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोस्थेसिस एक्सोस्टोसिस यूज़ होगा। एक्सोस्टोसिस यानी कटोराए वगैरह कोई, ठीक है, इस तरह का। और जो सर्जिकल स्टंट्स फॉर वेस्टिबुलोप्लास्टी मतलब इन कंजक्शन विद वेस्टिबुलोप्लास्टी एंड द रिज ऑगमेंटेशन। वेस्टिबुलोप्लास्टी इज द प्रोसीजर इन विच वी इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड द एल्वियोलर रिजेस। ठीक है, इन दोनों की डेप्थ को हम इंक्रीज़ करते हैं, तो वेस्टिबुलोप्लास्टी और रिज ऑगमेंटेशन में। तो ये 3 टाइप्स हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो डेंटल इम्प्लांट्स वाला, उसके अंदर हमारे पास आती है एक, उसके अंदर हमारे पास आता है रेडियोग्राफिक स्टंट। सेकेंड हमारे पास उसके अंदर आता है सर्जिकल गाइड स्टंट, यानी कि ये इम्प्लांट्स की ही टाइप्स हैं। और तीसरा हमारे पास एंड द थर्ड वन इज द स्टीरियोलिथोग्राफिक स्टंट। सबसे पहले हमारे पास जी डेंटल इम्प्लांटेशन के लिए जो स्टंट्स हैं उनमें सबसे पहले वी हैव द रेडियोग्राफिक स्टंट। एज यू कैन सी के रेडियोग्राफिक स्टंट्स में जब हम रेडिएशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर रेडियोग्राफिक्स का ले रहे हैं, तो उसमें एज अ गाइड के तौर पर काम कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हम लोग किस पोजीशन में अपना इम्प्लांट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने हमें यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि इन पॉइंट्स पे यू कैन गिव इम्प्लांट्स। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ गाइड कि आपकी बेस्ट साइट कौन सी है फॉर डेंटल इम्प्लांट्स।
नंबर 2 इज द सर्जिकल गाइड स्टंट। सर्जिकल गाइड स्टंट में क्या यूज फॉर गाइडिंग द डेंटल इम्प्लांट ड्यूरिंग द इंसर्शन इनटू अ प्री डिटरमिन्ड साइड, कि पहले से जो जगह डिसाइड हुई हुई है कि वहाँ पे आपका इम्प्लांट लगना है, तो वहाँ पे उसकी इंसर्शन के अंदर हेल्प करना, उसकी इंसर्शन के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड करना इज द फंक्शन ऑफ द सर्जिकल गाइड स्टंट। और ये किन के लिए यूज़ होगा? फॉर अ कम्प्लीटली ईडेंचुलस पेशेंट। एज यू कैन सी कि कोई दांत नहीं है, ओनली ईडेंचुलस एरिया हेयर। फिर हमारे पास ये पिक्चर में ये भी दिखाया है कि सर्जिकल गाइड स्टंट सिर्फ ईडेंचुलस पेशेंट के लिए नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर पार्शली ईडेंचुलस, कि यहाँ पे दिस पेशेंट हैज़ दी, यहाँ पे उसके पास टीथ मौजूद हैं और यहाँ पे उसका जो है वो ईडेंचुलस एरिया है, तो ज़रूरी नहीं कि फॉर द ईडेंचुलस पेशेंट, बल्कि पार्शली ईडेंचुलस के केस में भी यू कैन यूज़ सर्जिकल गाइड स्टंट। अब तीसरा हमारे पास था स्टीरियोलिथोग्राफिक स्टंट फॉर गाइडिंग द डेंटल इम्प्लांट ड्यूरिंग द इंसर्शन इनटू अ साइड प्रीडिटरमिन्ड यूजिंग अ कॉन बीम। अब आप नोटिस करें कि सबसे पहले इस वाले में उसने हमें जगह बताई कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इसमें उसने हमें हेल्प की इंसर्शन में, और इसमें भी वो हेल्प करा है इंसर्शन में, बट यूजिंग द कॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, दैट इज CBCT। ये CBCT का जो प्रोसीजर है परफॉर्म किया, उसके बाद जो ये हम लोगों ने बनाया, ये है स्टीरियोलिथोग्राफिक स्टंट। अब हमारे पास दूसरी टाइप है सर्जिकल की, दैट इज सर्जिकल पैलेटल स्टंट्स फॉर रिमूवल आफ्टर द एक्सोस्टोसिस। अब एक्सोस्टोसिस क्या है हमारे पास? ये एक ओरल पैथोलॉजी है, तो अब इसके हमने क्या करा कि पहले इस पैथोलॉजी को रिमूव करना है। इस पैथोलॉजी को रिमूव करने के बाद इसके लिए, इस एरिया के लिए हम लोगों ने अपना स्टंट कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब लेट सपोज ये पैलेटल एरिया, ये टीथ मैंने बनाए, तो यहाँ पे ये यू हैव अ टॉरस, ठीक है। एक्सोस्टोसिस की एक टाइप्स में भी आता है, ओरल पैथोलॉजी है। अब आपने इसको रिमूव किया, उसको रिमूव करने के बाद ये एरिया है। अब इस एरिया में चांसेस हैं जी ब्लीडिंग हो सकती है, इस एरिया को चांसेस हैं कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर सकते हैं, इस एरिया में चांसेस हैं जी यहाँ पे आपके पास कोई भी यानी कि कोई इन्फेक्शन या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम इस एरिया को कवर करना चाहते हैं, वी वांट टू कवर दिस एरिया। तो कवर करने का मकसद है कि जी ब्लीडिंग कंट्रोल होगी, ठीक है, हम लोग जो हीमोस्टेसिस है वो प्रोवाइड कर सकेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा हीलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके अलावा हम लोग इसको प्रेशर लगाएंगे तो दोबारा क्लैस्प भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे मौजूद टिश्यू दोबारा से क्लैस्प भी नहीं होंगे, क्लैप्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास फ़ायदे हैं एक सर्जिकल पैलेटल स्टंट को बनाने के आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सोस्टोसिस। अब जैसे कि इन दिस के एरिया यू कैन सी दिस इज़ अ टॉरस प्लैटिनस, आपने सर्जरी की, इसको रिमूव किया और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेट दे दी, पैलेटल स्टंट इन द प्लेस आफ्टर द सर्जरी। अब थर्ड वन आपके पास सर्जिकल स्टंट यूज इन कंजक्शन विद द वेस्टिबुलोप्लास्टी एंड द रिज ऑगमेंटेशन प्रोसीजर। अब ये वेस्टिबुलोप्लास्टी क्या चीज़ है जी? सर्जिकल डीपनिंग ऑफ द म्यूकोबक्कल वेस्टिब्यूल एंड फॉर होल्डिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द स्किन ग्राफ्ट, ठीक है, कि आपने वेस्टिब्यूल की डेप्थ को इंक्रीज़ किया, उसको डीप किया, और सबसे ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपने कोई स्किन ग्राफ्ट लगाया या कोई म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसको उसकी जगह पे होल्ड करने के लिए। द स्टंट इज ऑल्सो यूज विद द रिज ऑगमेंटेशन प्रोसीजर, उसमें रिज को डीप करते हैं आप। अब रिज ऑगमेंटेशन में हम लोग जो हाइट को इंक्रीज़ करते हैं उसको साथ साथ मेंटेन भी करना है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी सर्जिकल स्टंट्स टू बी यूज्ड आफ्टर द वेस्टिबुलोप्लास्टी एंड द रिज ऑगमेंटेशन, ये बनाया हम लोगों ने, और इसको बाद में हम लोग प्लेस कर रहे हैं इन प्लेस आफ्टर द वेस्टिबुलोप्लास्टी एंड रिज ऑगमेंटेशन, यहाँ पे रिज पे, और यहाँ पे यू कैन सी देयर इज नो टूथ प्रेजेंट, इट इज़ अ ईडेंचुलस माउथ। और ये रिज ऑगमेंटेशन है, यहाँ पे रिज की हाइट कम थी, यहाँ पे हमने रिज की हाइट को बढ़ाया, उसको प्रॉपरली किया, और ये यहाँ पे यू कैन सी, और यहाँ पे अब हम लोग अपना स्टंट दे रहे हैं, और यहाँ पे इट हैज़ टीथ, इट इज़ नॉट ईडेंचुलस। तो ये हम लोगों ने 3 स्टंट्स को देख लिया सर्जिकल में। इम्प्लांट्स के लिए हम लोग की रिमूवल ऑफ एक्सोस्टोसिस के बाद जो देते हैं, और उसके बाद हम लोग रिज ऑगमेंटेशन के लिए।